तो इस आईसी को कहते हैं हम RFIC, इसको कहते हैं 4G IC, इसको कहते हैं WTR IC। WTR IC, 4G IC, RFIC, इसका काम क्या होता है? WTR की जगह कहीं कहीं आपको ये SDR के नाम से भी मिलेगा। RFIC का काम होता है जितने नेट। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेटवर्क के बारे में। आज हम आपको नेटवर्क सेक्शन का सर्किट भी बताएंगे और कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, आप ये जान जाएंगे आईसी कौन सा है। अभी जो हमारा बैच है 12 जून का बैच है जो कि फुल है। आप आना चाहते हैं, जुलाई अगस्त की बुकिंग चालू है, करा सकते हैं। जो भाई जून में आना चाहते हैं एक बार फ़ोन करके ये पूछ लें सीट मिल सकता है या नहीं। जो भाई बुक करा के बैठे हैं उनमें से कोई किसी वजह से रुक जाते हैं या आगे के बैच में आना चाहते हैं तो उनकी सीट हम आपको जून में दे देंगे। आपको एक बार पूछ लेना है। जुलाई अगस्त की बुकिंग चल रही है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। टोटल फ़ीस 21,900 है। रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। ऑनलाइन का फ़ीस 3,000 रुपये है। दोनों में से किसी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप सीट बुक करा सकते हैं। जो कोर्स दूसरी जगह 25 से 50 यानी कि हज़ारों रुपये में होता है, वही कोर्स हम आपको सिर्फ 21,900 में सिखा रहे हैं। फ़ीस कम लेते हैं, इसका मतलब कम नहीं, ये नहीं होता कि कम सिखाते हैं। सारी चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं, पूरा कंप्लीट। यहाँ पे कुछ बोर्डों के स्क्रीनशॉट लिए हैं। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा नेटवर्क आईसी को पहचानेंगे कैसे। देखिए, पहचानना बिल्कुल आसान है। अब आपको करना क्या है, आप जहाँ पर केबल लगाते हैं, जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, जहाँ पे आप एंटीना की जो केबल लगाते हैं, ठीक है, मीडियाटेक हो, क्वालकॉम, एसपीडी हो, कोई भी हो। किसी के अंदर एमटीके की आईसी मिलती है, किसी के अंदर एसपीडी मिलती है, किसी के अंदर WTR मिलती है, किसी के अंदर SDR। तो वो सर्किट एक अलग अलग है, लेकिन आप पहचाने कैसे? देखिए, एंटीना की केबल कहाँ लगाते हैं? इस जगह पे। इसका ये प्लस पॉइंट है, यहाँ से निकल के कुछ कंपोनेंटों से होता हुआ आप देख रहे हैं ये कहाँ जा रहा है। ये यहाँ से होती हुई लाइन जो हमारे इस आईसी के अंदर जा चुकी है। अब ये जो आईसी है इसको कहते हैं RFIC। जो पहली आईसी जो एंटीना की लाइन जाती है इसे RFIC कहते हैं। पहले इसे PFO के नाम से जानते थे, अब इसको RF के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आईसी है, जिस फ़ोन के अंदर इस तरीके से आईसी दिखाई दे और इसके ऊपर इस तरीके से X का निशान दिखाई दे, X का निशान दिखाई देगा, तो आप ये समझ लेंगे ये कौन सा आईसी है। ये जो आईसी है ये हमारा, ये जो आप देख रहे हैं ये 4G IC है, जिसे हम 4G के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आईसियाँ हैं और जिससे छोटी छोटी जो आईसियाँ जो कनेक्टेड रहती हैं इस तरीके से, ये सब और बहुत सारे कंपोनेंट मिलते हैं। इसको कहते हैं हम WTR IC, SDR IC या SPD या मीडियाटेक की IC। कुल मिला के ये जो IC है इसका काम क्या होता है आप समझ सकते हैं इसे WTR के नाम से, जो कि आपको पता है WTR क्या करता है। WTR IC करती क्या है कि जो हमारे नेटवर्क आते हैं उनको डिस्प्ले पे दिखाती है। दूसरे बोर्ड में मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए, सेम प्रोसेस, एंटीना से लाइन निकल के बूस्टर से होती हुई इस आईसी में जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? RFIC या PFO के नाम से जानते हैं। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको कहते हैं 4G IC। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको कहते हैं WTR IC, जिसके पास बहुत सारे कंपोनेंट और इस तरीके से छोटे छोटे जो मिलते हैं आईसियाँ, इनको बैंड कहते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए जो एंटीना की जो लाइन हमारी यहाँ से होती हुई, ये यहाँ से होता हुआ इस तरीके से जिस आईसी में जाता है, इसको क्या कहते हैं? RFIC। अभी इसका मैं सर्किट भी आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है एक वीडियो देखा सीख के, तो वीडियो को समय भी देना पड़ता है और टाइम भी देना पड़ता है समझने के लिए। ये कौन सा आईसी है? ये 4G IC है। ये कौन सा आईसी है? ये मीडियाटेक का आईसी है, जो कि WTR की तरह ही काम करती है। अब आप यहाँ पर तीनों को देख सकते हैं। तो ये जो है 4G IC है, ये कौन सा है? 4G IC है, ये WTR IC है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आईसियाँ हैं हमारी वो कौन सी आईसी है, कैसे पहचानेंगे। बोर्ड आपके पास है, एंटीना की लाइन जिसमें बोर्ड में जहाँ जाती है पहली आईसियाँ जो होती हैं, जो और ये लाइन जो आपको साफ दिखाई देगी जैसा इसमें दिख रहा है, ये RFIC के पास में 4G IC मिलती है, इस तरीके से लंबी मिलती है। कुछ बोर्डों में बैक साइड में भी मिलती है। अब थोड़ा सा नेक आगे समझते हैं, इसको हम बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पे एक बोर्ड का स्क्रीनशॉट लिया है, कोई भी बोर्ड ले सकते हैं आप। अब इसमें होता क्या है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कैसे चेक करें। अब यहाँ पे स्विच में आप एंटीना का जो सॉकेट होता है वहाँ लगाते हैं, इस बूस्टर से लाइन होती हुई कुछ कंपोनेंटों के माध्यम से इसमें जाता है। अब ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ब्रेक होती है, सब PCB तक, या एंटीना का वायर ढीला हो जाता है या डिस्कनेक्ट होता है, तो इसका स्विच कौन सा रहता है नीचे, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाए थे, इस तरीके से इनका स्विच ये रहता है जिसमें हम केबल लगाते हैं। इसके बाद
यदि कोई प्रॉब्लम इसमें बनती है तो आगे का कैसे चेक करें, लेकिन इस लाइन के अंदर कोई कंपोनेंट टूट जाए, ब्रेक हो जाए तो कैसे जाने। तो उससे जानना क्या, पहले आपको देखना है इस लाइन के अंदर कुछ टूटा तो नहीं। यदि इसके अंदर कुछ टूटा है तो प्रॉब्लम क्या बनेगी, नेटवर्क कम आना, आके चले जाना, घर में नहीं आएंगे, मार्केट में आएंगे, गांव में नहीं आएंगे, शहर में। कहने का मतलब नेटवर्क एरिया में जाने के बाद नेटवर्क आते हैं तो इसमें आपका कोई कंपोनेंट लीकेज हो गया है, ब्रेक हो गया है, या आपको ये बूस्टर है ये ख़राब हो चुका है, इतना आपको देखना है और बदल देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद अब इस आईसी का काम क्या है, ये जितने भी नेटवर्क होते हैं वो सारे सर्च करके देती है, 2G 3G 4G 5G सारे नेटवर्क, ये आईसी हमें लिस्ट देती है कि हमें मिला क्या सर्चिंग करने पर। अब सर्चिंग करेगी कैसे, देखिए हर फ़ोन के अंदर आपको एक कॉइल मिलेगा जिसे कहते हैं हम BPH। अब इस आईसी को चलाने के लिए एक BPH लाइन हमारी यहाँ से निकलती है, लेकिन इस फ़ोन में यहाँ से निकलती है और किसी में कहीं से निकलती है, वो आपको देखना है, चेक करना है। अब जो BPH लाइन है यहाँ से मान लो हमारा इनसे होता हुआ और इस पे आईसी की 2 जगह ये चला गया, यहाँ से क्या हुआ, इसको सीधा वोल्टेज मिला इसको ऑन करने के लिए। इस पर एक वोल्टेज और आता है, ये तो हो गया हमारा 3.7 का, यहाँ पे एक वोल्टेज और आता है जिसे कहते हैं हम 1.8 वोल्ट, और ये होता है LDO। ये कहाँ से आता है, ये आपका आता है PMIC से। अब आपको इतना समझ में आया होगा, ये यहाँ से वोल्टेज इस तरीके से इसको मिलते हैं। अब 2 वोल्टेज मिले, हर बोर्ड में यही मिलेगा, लेकिन पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे कहाँ पे कंपोनेंट हैं। ये दोनों वोल्टेज मिलते हैं, इस पर सर्किट हमारा, इसका मतलब है कि वोल्टेज मिलते हैं तो सर्किट ओके है। कौन सा सर्किट ओके है, इसको ऑन करने वाला। अब इसके अंदर 2 लाइनें और आती हैं, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ आपको चेक करना है। 2 लाइनें आती हैं जिसे हम कहते हैं मोबाइल के अंदर एक CPU से 2 लाइन आती है इस आईसी को ऑन करने के लिए, वो आपको पॉइंट टू पॉइंट देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक समझा रहा हूँ, इन्हें कहते हैं, आपने देखा है कि CPU से जो 2 लाइनें आती हैं, एक होती है रैप क्लॉक, एक होती है रैप डाटा। अब दोनों लाइनों के बीच में कोई भी कंपोनेंट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इन कंपोनेंटों के अंदर खराबी होने से कॉल जाएगी, नेट पर इंटरनेट नहीं चलेगा, इंटरनेट चलेगा तो कॉल नहीं जाएगी। यही लाइन आपकी, ये दोनों लाइनें आपकी यहाँ से निकल के कहाँ जाती हैं, ये दोनों लाइनें निकल के आपकी यहीं से ही इसमें भी जाती हैं, और यही दोनों लाइनें आपकी इसमें भी जाती हैं। अब आपको इतना समझ में आया, क्लॉक डेटा की लाइन इसमें भी, WTR में भी, 4G में भी, 5G फोन है तो 5G में भी, और 2G 3G 4G आईसी में भी जाती है। तो ये CPU से कमांड आती है जिससे कि हमारे नेटवर्क जो होते हैं उनको जो है समझा जाता है क्लॉक और डेटा सिग्नल से। ये CPU से बनता है क्लॉक डेटा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है आपको, जो है अब यहाँ पे वोल्टेज मैंने आपको बता दिए कहाँ से आते हैं। अब इनको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अलग अलग, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत परेशानी ना हो। अब क्या होगा इसके अंदर, अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि इतना तो हम चेक किए, जैसे इसको सप्लाई आती है वैसे ही यहाँ से एक सप्लाई हमारी इस आईसी को भी ऑन करने के लिए आती है, BPH का, इसको ऑन आता है। एक पावर आईसी से भी हमारा जो है PMIC, इससे भी यहाँ पर एक 1.8, ये सर्किट आईसी के हिसाब से मिलते हैं, अलग अलग पॉइंट होते हैं। तो इतना वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए, एक BPH और एक ये। अब दूसरा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं WTR, इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे एक तो मिलेगा आपको 1.8 वोल्ट और दूसरा मिलेगा 1.0 वोल्ट। तो WTR को चलाने के लिए इतने वोल्टेज हमारे को चाहिए जब ये WTR काम करती है। WTR ख़राब होने से क्या होगा, नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल या रेडियो ऑफ। आईसी को रोल करना पड़ेगा, इसकी जितनी पिनें होती हैं वो टेस्ट करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं इसमें जंपरिंग की, कि आप जंपर इसमें कहाँ पे और किस तरीके से करेंगे। देखिए यदि आपको इसमें यहाँ पे जंपर करना है तो जंपर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मीटर को आपको लगाना है DC पे। DC पे लगाने के बाद एक पॉइंट आप इसका कहीं भी ग्राउंड करें। दूसरे पॉइंट से आपको क्या चेक करना है कि हमें देखना है इसको या इसको ऑन करने के लिए कैसे काम करना है। फ़ोन के अंदर सिम लगा होना चाहिए। सिम लगाने के बाद नेटवर्क हमारे एक्टिव होंगे।
और जब सर्चिंग चलेगी तो आपको यहाँ पे इस पे वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज मिलना चाहिए जो आपको बताए हैं। ऐसे ही BPH का यहाँ मिलना चाहिए। ऐसे ही इस IC के लिए जो दोनों वोल्टेज बताएं वो भी चेक करने हैं, इसके लिए जो 2 वोल्टेज बताएं वो चेक करने। अब ये नहीं है कि जो वोल्टेज इन IC में आ रहे हैं वो हर फ़ोन में सेम मिले, अंतर मिलता है थोड़ा बहुत, ज़्यादातर सेम मिलेंगे लेकिन कुछ बोर्डों में अलग मिलेगा, वो आपको स्कीमेटिक डायग्राम से क्लियर करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इसका हम सर्किट समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए नेटवर्क जो होता है इसके 3 पॉइंट होते हैं। जो बीच की जो GSM की लाइन होती है इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है, इसके बाद आपको यहाँ पे एक कॉइल, और यहाँ पे आपको जो है कॉइल के बाद देखिए कॉइल जो मिलेगा, कॉइल के बाद आपको यहाँ फिर कैपेसिटर मिलेगा, कैपेसिटर के बाद फिर आपको यहाँ पे एक कॉइल मिलेगी, और ये लाइन यहाँ से हमारी जो IC होती है RFIC के अंदर चली जाती है। अब इसको जाने के बाद क्या होता है, इसमें कुछ कंपोनेंट मिलेंगे आपको इस तरीके से, कॉइल, कॉइल ग्राउंड से। अब होता क्या है कि आप चेक करते हैं मल्टीमीटर को बजर मोड पर लगाने के बाद, जैसे आप बजर पर लगा देंगे तो आप क्या करते हैं, एक पिन ग्राउंड करते हैं, और ग्राउंड करने के बाद में आप चेक करते हैं इसको, कि हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। आप एक प्रोब इसका इधर रखिए और दूसरा प्रोब आप इधर रखिए, एक इधर रखिए। क्या ये कैपेसिटर ग्राउंड से एक तरफ बजेगा? दोनों, ये दोनों तरफ बजेगा भैया। इसलिए बजेगा क्योंकि ये शॉर्ट हो चुका है, लेकिन ये शॉर्ट हुआ नहीं है। नेटवर्क में शॉर्ट किए जाते हैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए। अब ये जो शॉर्ट जो हुआ है शॉर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कॉइल लगी हैं। कॉइल क्या करती है, बीप करती है। अब यहाँ पे जो कॉइल लगी है इस कॉइल को हमने मान लो यहाँ से हटा दिया तो क्या हो गया, शॉर्टिंग हट गई। और आप क्या करते हैं दुकान पे, इस कॉइल की जगह इस कैपेसिटर को यहाँ हटा देते हैं। अब कैपेसिटर को आप हटा दिए तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लाइन है हमारी ये ब्रेक हो गई। कैपेसिटर हटाने के बाद लाइन ब्रेक हो गई तो नेटवर्क बढ़ेंगे कैसे, ना ही बनेंगे ना ही बढ़ेंगे। तो नेटवर्क के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो आपको तोड़ना कोई नहीं है, वो कंपोनेंट आपको सीधा लगा और देना है। यदि कोई ख़राब है, किसी ने हटा दिया है तो जंपर कभी इसमें आप ना लगाएं। अब जो बताए थे इस IC के चलने के लिए कहाँ से वोल्टेज आते हैं, कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ आपको चेक करनी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक छोटी सी नेटवर्क की आपको एक जानकारी दी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस IC को कहते हैं हम RFIC, इसको कहते हैं 4G IC, इसको कहते हैं WTR IC। WTR IC, 4G IC, RFIC, इसका काम क्या होता है? WTR की जगह कहीं कहीं आपको ये SDR के नाम से भी मिलेगा। RFIC का काम होता है जितने नेटवर्क होते हैं कोई भी कंपनी का 2G 3G 4G भाई ये सर्च करके देता है। यहाँ से एक लाइन जो निकलती है, इस लाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो नेटवर्क आपका वीक हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इस IC का काम होता है नेटवर्क 4G के पकड़ना। इस IC का काम होता है जो भी नेटवर्क 4G 5G पकड़ते हैं वो सारे नेटवर्क जो डिस्प्ले पे दिखाई देते हैं। नो सर्विस इमरजेंसी कॉल आती है तो आपको WTR को रिवॉल्व करना है, चेंज करना है, प्लस इसके आपको वोल्टेज चेक करने हैं, रैप क्लॉक डेटा की लाइन चेक करनी है। ऐसे ही आपको 4G IC पर भी चेक करना है, BPH चेक करना है, 1.8 वोल्ट चेक करने हैं। ऐसे ही सेम वोल्टेज इसकी चेक करने हैं, BPH और 1.8 वोल्ट और रैप क्लॉक डेटा की लाइनें तीनों में जाती हैं। इससे क्या प्रॉब्लम आती है, इससे क्या प्रॉब्लम आती है, इससे क्या प्रॉब्लम आती है, मैंने आपको बताया। इससे जो प्रॉब्लम बोलेगी नेटवर्क की लिस्ट ना आना। इससे ख़राब होने से क्या होगा, सब पकड़ेगा, 2G 3G 4G 5G सब पकड़ेगा। लेकिन इसे ख़राब होने से क्या होगा, इससे ख़राब होने से 4G का नहीं पकड़ेगा, बाकी की नेटवर्क सब पकड़ेगा। नेटवर्क सब आते हैं, सिलेक्ट करने के बाद नो सर्विस इमरजेंसी कॉल हो जाती है तो आपकी प्रॉब्लम इस IC के अंदर है, आपको रिवॉल्व करना है या चेंज करना है।